कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। उनके बारे में कुछ भी कहना दिया दिखाने के समान है, लेकिन जब से वो मेरे जीवन में आए, मैं उसके बारे में कुछ कहूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो जब से मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, मेरी खुद की जीवन शैली बदल गई और मैं सुबह उठ के मंगला आरती और शाम तक भगवान भजन, मतलब प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों के अनुसार चलकर अपनी जीवन शैली बिता रही हूँ आजकल। और उनकी मैंने अभी ये जो 1 साल से ही ज्वाइन किया है ये सब, और हमने उनकी जो प्रभु जी के बारे में, जो उनकी जीवनी के बारे में हमने पढ़ा, उसमें तो हम कई बार रोए, कई बार उनकी सादगी, उनका धैर्य, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनके मतलब अनगिनत उनकी विशेषताएं जो हम गिन नहीं सकते। उनका पारसमणि जैसा व्यक्तित्व, जो इतना इम्प्रेसिव उनका व्यक्तित्व कि जो उनको देख ले, छूने की बजाय उनको जो देख ही लेता था वो उनका हो जाता था। और हमारे देश में ही क्या, बल्कि हमारे देश से जब वो बाहर गए तो उनका व्यक्तित्व फला फूला, बढ़ा, और उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए, हम चमत्कार ही कहेंगे कि उन्होंने देश विदेश के लोगों को भी, अपने सारे ब्रह्मांड को कृष्ण अनुराग में भिगो दिया। उनकी ज्ञान की वर्षा, उनकी पुस्तकों को जब मैं देखती हूँ, तो पहले भी मैंने काफी पुस्तकें पढ़ी हैं अपने पुराण वगैरह, उपनिषद लेकिन जब से मैंने गीता और भागवतम को देखा और पढ़ा और जाना उसके बारे में थोड़ा बहुत ही, अभी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ही, तो मैंने देखा कि उनका जो शैली है वो तो बहुत ही अलौकिक है। जैसे कहना चाहिए कि वो इस युग के व्यास भगवान हैं। इस मतलब तुलसीदास और जो भी सूरदास है, वो सब पीछे, हनुमान जी और नारद जी भी उनसे पीछे, लेकिन उनका सब व्यक्तित्व, मेरा ख्याल है अभी कलयुग में तो कोई उनका सानी नहीं है। वो एक ऐसे विरले व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि वो तो एक शुद्ध अवतार हैं। हम तो ये जाने कि ये अवतारी लोग ही ऐसी शैली, ऐसे जो उन्होंने इतने पुराण और इतने मतलब जो उन्होंने गीता में और भागवतम में लिखा है, उसके जो मतलब उससे पुष्टि की है, वो ऐसे ऐसे पुराणों उपनिषदों से की है, जो कि भगवान द्वारा ही, ऐसा लगता है कि भगवान द्वारा ही प्रेरित थे वो। उन्होंने अवश्य ही भगवान का दर्शन किया था, जैसा कि आपने कल बताया। तो इन सब बातों को देखते हुए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सबको मैं कहती हूँ कि अगर उनकी कृपा भगवान ऐसा करे, हमारे सारे देश में जितने भी जनता है वो सब प्रभुपाद के चरणों में नतमस्तक हो और अपना जीवन सफल बनाए, जैसे कि हम बना रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच उषा माता जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। यस, आपका जीवन शैली हम देख रहे हैं, बहुत ही सिंसियर, और आप कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं, और सुबह से लेके मंगला आरती से लेके आप कंटिन्यूसली सारा कार्यक्रम को भाग लेते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। हम लोगों के जीवन में जो भी परिवर्तन हुई है, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुई है, 100% है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ सभी के जीवन में। ऐसे कोई यहाँ पर जो है कोई बोल नहीं सकता कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्रभुपाद जी की कृपा से, ऐसा एक भी नहीं बोल सकते, ये गारंटी में मैं बोल पाऊंगा। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुई है, और उसका पूरा श्रेय जाता है इसलिए प्रभुपाद जी को। यदि प्रभुपाद ना होते तब की होते, हाँ, ये जीवन बोईता कैसे कैसे ये जीवन चलता पता नहीं है ना। सॉरी माता जी, आप म्यूट हो गए। प्रभु जी, 2 माला करना ऐसा लगता था कि ये कैसे होगा। अब मैं 16 से भी अधिक माला कर लेती हूँ, और सुबह उठना भी कोई आसान नहीं लगता था, लेकिन बहुत आसान लगता है अब तो। रियली ये कृपा है। किताबें पढ़ना, जो हमने इतनी किताबें पढ़ ली, वो सब इनके सौजन्य से, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
हरे हमारे तो इस जीवन के पथ प्रदर्शक आप ही हैं। श्रील प्रभुपाद जी हम सभी की जीवन की पथ प्रदर्शक हैं, वही हमारे शिक्षा गुरु हैं, और पूरा दुनिया भर में श्रील प्रभुपाद जी के वजह से ही ये इस्कॉन संस्था चल रही है, और जो प्यूरिटी मेंटेन हो रही है प्रभुपाद जी का कृपा है। और प्रभुपाद जी अभी भी उपस्थित हैं, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके विग्रह के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से। अब जो भी व्यक्ति उनकी वाणी को फॉलो करते हैं और किताबों को पढ़ते हैं, 100% उनके जीवन में परिवर्तन आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओके, थैंक यू सो मच उषा माता जी, वापस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे हैं प्रवीण माता जी है, प्रभु जी हैं, प्रवीण माता जी, राइट? प्रवीण माता जी, आप गुणगान करेंगे? या प्रवीण माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्लीज। हाँ, शील प्रभुपाद जी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हूँ, लेकिन हाँ, अपने जीवन का जो भी मेरा चेंज है मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 7 महीने से ही ज्वाइन करा है। 7 मंथ हुए हैं मुझे, फरवरी से ज्वाइन करा है मैंने। और मैंने इसमें आने के बाद बहुत कुछ सीखा जो मैं कुछ नहीं करती थी। 4 नियमों का भी पालन करने की पूरी कोशिश है, और विग्रह पूजा भी करती हूँ, और भोग भी लगाती हूँ, और ये क्लास अटेंड करना, और जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रभु जी का सब अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी मैं सोचती नहीं छूटे। 16 माला भी करती हूँ, और उससे ज्यादा भी। जैसे जन्माष्टमी थी तो 31 माला करी, एकादशी आती है तो 25 कर लेती हूँ। मतलब सिर्फ इन्हीं की प्रेरणा से, जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ, धीरे धीरे करके 2 माला से मैं 16 पर आई, फिर अब एकादशियों पे ज्यादा करती हूँ, और जन्माष्टमी पे ज्यादा करी हूँ। तो मतलब मेरे को यहाँ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा है कि मैं जीवन को एक सार्थकता मिल गई है, एक उद्देश्य मिल गया है कि भाई हमने कैसे, किस राह पे चलना है, क्या बताते हैं, वो सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू प्रवीण माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मंजू माता जी दिख रहे हैं। मंजू माता जी, आपने गुणगान नहीं किया ना? ओके, प्लीज प्लीज आप गुणगान करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। श्री भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, आज ये सुनहरा मौका मिला है कि हम 2 शब्द उनके लिए कुछ बोलें। वैसे तो उनके लिए बोल नहीं सकते हैं, जो इतने बड़े भक्त, इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, पूरे विश्व में श्री कृष्ण नाम का प्रचार किया, श्री कृष्ण भक्त बना दिया उन्होंने। तो उन्हें एक शब्द कहना ही बहुत कठिन जैसा लग रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम का जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी का भी योगदान कुछ मायने रखता था। तो मैं वही सोच करके थोड़ा कुछ शब्द उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रभुपाद जी में विलक्षणता तो बचपन से ही थे। उनका अभय चरण दास नाम था, वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थे। लेकिन बाद में उन्हें उनके गुरु की प्रेरणा से वो और अधिक निखर गए। जब उन्हें गुरु ने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, कृष्ण नाम का प्रचार तुम पूरे विश्व में जाकर के करो, तो प्रभुपाद जी बहुत कठिनाई से दूसरे देशों में जाकर के, जहाँ मलेच्छों का देश था, जहाँ गोरों का देश था, और जहाँ हिप्पियों का देश था, हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी बना दिया, हिप्पियों के जीवन को उन्होंने निखार दिया अपने प्रतिभा से, अपने कृष्ण भक्ति से, और लोगों को करते हुए प्रभु जी मुझे भी पर्सनली उन्होंने निखारा है। इसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमस्कार उनके चरणों में।
एक बार की घटना हमने पढ़ा प्रभु जी, हमने कल भी मैंने इस्कॉन मंदिर में गई थी और प्रभुपाद जी का अभिषेक भी किया था और उन्हें कुछ 2 शब्द भी उनके लिए मैंने कहा था। प्रभु जी, एक बार ऐसी घटना उनके जीवन का मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। जब वो लंदन गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप क्या देने आए हो? क्योंकि उन्होंने तो कटाक्ष किया, व्यंग किया कि आपके देश में है क्या? प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम लोगों ने तो सब कुछ लूट के ले आया था, लेकिन एक भगवत गीता जो था, श्रीमद् भगवत गीता, उसे ही मैं तुम लोगों को देने आया हूँ। और ये कथनी ही नहीं थी उनकी, बल्कि करनी में उन्होंने कन्वर्ट किया और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का चेतना लोगों में फैलाया, लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, लोगों को वैसे बुरे कर्मों से अलग किया जो कि लोगों को विनाश की ओर ले जाता था। तो प्रभुपाद जी में ऐसी विलक्षणता थी, जिन्होंने अपने जीवन को एक ऐसा सन्यासी बना दिया जो सिर्फ कृष्ण 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 के नाम में ही लगा दिया। और उनकी तो ढेर सारी महिमा है, जिन्होंने चंद समय में ही 108 मंदिर का निर्माण करवाया और लोगों को कृष्ण भक्त बनाया। ऐसे विलक्षण प्रभुपाद जी को कोटि कोटि नमस्कार। वो आज के कलयुग में श्री नारद जी के समान है, जो हमें ऐसे गुरु हैं जो श्री नारद जी की तरह हैं, जो हमें पथ प्रदर्शक हमारे लिए हुए हैं और हमें आगे किस तरह करना है ये भी दिखा रहे हैं। क्योंकि ये है, मैं इसी क्लास में सुना मैंने कि उन्होंने कहा है कि कितने दिन तक ये चलेगा, तो उन्होंने बहुत ही शालीनता से कहा कि कम से कम जो मेरा पुस्तक लिखा जा रहा है वो 10,000 वर्षों तक चलते रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी वाणी को लोगों ने अंगीकार किया, लोगों ने एडॉप्ट किया और लोग आज उनके कहे हुए बातों के पथ पर चल रहे हैं। और ये छोटी सी बात उन्हें उनके चरणों में समर्पण है मेरी। बहुत बहुत उन्हें मेरा प्रणाम है प्रभुपाद जी के चरणों में, जिन्होंने मेरे जीवन को भी कुछ हद तक बदल दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय, थैंक यू माता जी, मंजू माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी पीएम मोदी ने उद्घाटन करने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? वो लाइव आप टेलीकास्ट दर्शन करना चाहेंगे या अभी गुणगाने सुनेंगे? लीना माता जी, क्या आदेश है आपका? आई थिंक लाइव देखना चाहेंगे सभी, नहीं तो देखना फिर चाहेंगे तो मैं शेयर करूं? Yes. ठीक है, ओके। भाग से केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी और इस्कॉन ब्यूरो के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी हार्दिक स्वागत है। विश्व भर से हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े भक्तगण और अतिथिगण का भी एक मिनट रुक जाइएगा। मुझे साउंड नहीं आ रहा है वीडियो में। प्रभु जी, हमको तो आ रहा था साउंड वैसे। आपको आ रहा था? जी ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बताइएगा, आ रहा है तो अनम्यूट करके बताइए, मैं शेयर कर। साउंड आ रहा है अभी? यस प्रभु जी। ओके ओके, मुझे बताइए।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। नमस्कार। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मान्यवर आपका सादर आभार। अत्यंत आदर भाव से केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी और इस्कॉन ब्यूरो के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी हार्दिक स्वागत है। विश्व भर से हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े भक्तगण और अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण इस्कॉन के लिए अत्यंत गौरवशाली पल है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। इस्कॉन का मिशन भगवत गीता और अन्य प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण चेतना के विज्ञान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर समाज की भलाई को बढ़ावा देना है। 100 से ज्यादा देशों में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है इस्कॉन। कोरोना कालखंड में भी इस्कॉन ने आगे बढ़कर लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मान्यवर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। इस्कॉन के मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित वर्ल्ड हेडक्वार्टर के मल्टीनेशनल स्कूल भक्ति वेदांता वैदिक गुरुकुल के छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं स्वस्ति वाचन। हरि ओम। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य श्री श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी, chairman of the ISKCON, and all devotees participating in this auspicious event today. It is great pleasure and privilege for me to be here today at the memorable auspicious ceremony in commemoration of the 125th birth anniversary of the
Srila Bhakti Sri Vedanta Swami Prabhupada Ji, founder and Acharya of ISKCON. For millennia, India has served as the seat of knowledge. It has taught countless people the righteous path of life. The life of Srila Prabhupada Ji is in itself a story of dedication, devotion, determination, and courage. Today, ISKCON, the movement founded by Swamiji, is globally known for a commitment, dedication to the propagation and promoting Bhagavan Sri Krishna teachings and Bharatiya culture, knowledge, and tradition to practical solution to the problems of people and make the world Vasudhaika Kutumbam. Due to the efforts of Srila Prabhupada Ji and his followers, today one can see big number of people, different nationalities, wearing saris and dhotis, chanting Sanskrit mantras, reading Srimad Bhagavad Gita and other Puranas. This is indeed a cultural revolution brought about by Srila Prabhupada Ji as the cultural ambassador of our great heritage and philosophy. The International Society for Krishna Consciousness today is one of the greatest cultural bridge between India and West. But Srila Prabhupada Ji, with his ISKCON movement, efforts were not just limited to the foreign countries. Srila Prabhupada Ji several times remarked that we had a deep desire to revive and spiritual, cultural India. Along with promoting culture, ISKCON has been forefront. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। स्वामी प्रभुपाद का कहना है कि जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और शब्दों से कृष्ण की सेवा करने का कार्य करता है, वो आत्मा इस भौतिक संसार में रहकर भी मुक्त है। ISKCON ब्यूरो के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्वामी प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं। मैं आदरणीय श्री गोस्वामी महाराज को उनका संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय कृष्णा रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, आपका आभार कि आप लोग ने अपना कीमती समय दिया है इस शुभ कार्य के लिए। जैसे आप जानते हो, हम ये साल पापा जी का 125वां एनिवर्सरी मना रहे हैं। पापा कौन थे? चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के हर कोने में यह हरिनाम का प्रचार होगा, और इसको सफल बनाने के लिए बाबा जी प्रकट हुए थे आखिर में 1896 में। छोटी आयु में ही उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी थी, और छोटी आयु में ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीखना भी शुरू कर दिया। 1922 में एक महान संत को मिले। उस वक्त प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट में थे, और 1922 में मिले एक महान संत जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ इस प्राचीन भारतीय संदेश को विदेश में, अंग्रेजी देशों में इसका प्रचार करो। ये आदेश दिया था 1922 में, और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए। अंत में 1935 में 1965 में विदेश गए केवल 40 रुपए के साथ, और उनके पास एक फ्री टिकट थी कार्गो के जहाज में। प्रयास किया था
लोगों से चंदा लेने निकले, इतने सफल नहीं हुए। तो कार्गो शिप में गए और 35 दिन का सफर था। और जब न्यूयॉर्क पहुंचे, उनके मन में यही था कि हमने इस संदेश को प्रचार करना है। बड़े संघर्ष के साथ बाबा जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बहुत ही संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने पहला इस्कॉन का केंद्र खुला था न्यूयॉर्क में 1935 में। आज विश्व के कोने कोने में आप मेरी संस्कृति का प्रभाव देखते हो। पहली बार इतिहास में भारतीयों ने देखा तो प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने देखा विदेशियों को साड़ी पहनते हुए, धोती पहनते हुए, तिलक लगाते हुए। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही ग्रंथों का अनुवाद किया। उनके गुरु महाराज का आदेश था वैदिक साहित्य का अनुवाद करो, और थोड़े समय में ही भागवतम, गीता और ग्रंथों का अनुवाद किया। आज 70 करोड़ से अधिक किताबें वैदिक साहित्य के ऊपर विदेशों में पढ़ी हैं, और आज बड़े महाविद्यालय जो हैं वो भी इन ग्रंथों का लाभ उठा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लगभग 70 ग्रंथों का अनुवाद किया। इनका अनुवाद आज विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। आज आप विश्व के किसी भी महाविद्यालय में जा सकते हैं तो गीता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो वैदिक संस्कृति है पूरे मानव समाज के सुधार के लिए है, और केवल हमें भारतीयों को ये नहीं सोचना चाहिए केवल भारतीयों के लिए है। और उन्होंने यथारूप वैदिक संस्कृति का प्रचार किया सारे विश्व में, और केंद्र भी खुले। बाबा जी ने फिलॉसफिकल डिस्कशन के द्वारा ये साबित किया कि वैदिक साहित्य का उपयोग आज इस आधुनिक युग में भी हो सकता है। तो हम बड़े आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है इस योजना को सफल बनाने के लिए। बाबा जी की इच्छा थी कि पूरे विश्व सुखी बने, लोगों का चरित्र हो, शांति की प्राप्ति के हम प्रयास करें। ये जब हो सकता है तो हम शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठा, और ये जो संदेश है मानव समाज में, साथ में सामाजिक सेवा विभाग था। बाबा जी ने एक फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया था, और कहा जाता है कि ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम तो हम लगभग विश्व के हर कोने में कर रहे हैं। ये लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं, और इसके साथ जब सामाजिक सेवा की, ऐसे जब कोविड आया था, कोविड के कैंप खोले हर जगह समाज की सेवा के। तो भारतीय संस्कृति का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। कई विदेशी पंडित स्कॉलर्स भारत में आए और उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अनुवाद किया, जो असली भाव था वो बदल दिया। प्रभुपाद ने ये लिखा है, these books are for everyone। एक बड़े फिलोसफर थे वेस्ट के, कॉक्स, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद was 1 in a million, such a great devotee। और आज जो वैदिक संस्कृति का भाव है ये बढ़ते जा रहा है। हम बड़े आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस शुभ अवसर पर हमें दिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे केंद्र में सबसे बड़ी गीता की स्थापना करने के लिए। तो हम आभारी हैं कि आप लोग सहयोग दे रहे हो। ये जो कॉइन आपने रिलीज करने जा रहे हो, ये 125th एनिवर्सरी का स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और फिर से आभार कर रहे हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान
आपकी सरकार को और भी शक्ति दे कि वो देश को मार्गदर्शन दे सके। वो जरूरी है कि देश को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास भी धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, कुछ शासन का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम ठीक मार्गदर्शन दे सकते हैं। और प्रजा जब इस शिक्षा का लाभ उठाएगी तब देश में शांति, विश्व में शांति आएगी। जो वैदिक साहित्य है इसमें शांति का संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। बहुत शुक्रिया भगवान आप लोगों को, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को और भी शक्ति दे इसको मार्गदर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय गोस्वामी महाराज जी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक करबद्ध आग्रह करती हूँ कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे देश के संस्कृति मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इस्कॉन ब्यूरो के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कृष्ण भक्तगण, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी
हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभूत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए कि वे भारत के चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना लिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। अमृत महोत्सव में भारत ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है। हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्ष्यों के मूल में भी वैश्विक कल्याण की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है, तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं, तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को, इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं, तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी
हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को ये सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मयि बुद्धिम निवेशय, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया। आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। ये कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं, ये हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2-2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में
दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक, मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है, लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। आस्था का ये उल्लासमय स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये आनंद आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुख सुख शमी। अर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है, उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है। यही मंत्र हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है और इस चिंतन को सामाजिक आधार देने का काम हमारे मंदिरों ने किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहा है। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सत्य, सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आदर्शों और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही विचार इस्कॉन के जरिए आज आप सभी का, लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन, यही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है। हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र
हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सुवचनों के लिए हार्दिक आभार, हृदय से साधुवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विश्व भर से हमारे साथ जुड़े अतिथिगण और भक्तगण का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जय हो। आज अद्भुत उन्होंने वर्णन किया श्री प्रभुपाद जी का गुणगान। एक मिनट। ओके सॉरी। सो यस, बहुत ही सुंदर है ना। बहुत विशेष कृपा है शिल प्रभुपाद जी का मोदी जी के ऊपर। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर गुणगान और इस्कॉन का कितना तारीफ किया उन्होंने। इस्कॉन ने क्या क्या दुनिया को दिया है ना, संसार को दिया, पृथ्वी को दिया, विश्व भर में। सो थैंक यू आप सभी भक्तों को। आप लोगों ने बड़ा धैर्य के साथ बने हैं। तो ठीक है, हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ग्लोरिफिकेशन सेशन को। सो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं रेखा माता जी। आपने गुणगान किए थे, कल कर लिए थे नहीं ना? ठीक है, ओके, आप गुणगान करिए। श्वेता माता जी रुक जाइए उसके बाद आप। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। प्रभु पाद कीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं तो मतलब मेरी तो इतनी मतलब ये पात्रता नहीं है कि मैं इतने महान प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल सकूं, मगर जो आपने अपॉर्चुनिटी दी इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको प्रभु जी। एक्चुअली आज हम जो एक दूसरे से पहचान रहे हो सिर्फ प्रभुपाद जी की वजह से। एक्चुअली हम तो पुणे में रहते, आप लोग उदयपुर में है। हम सिर्फ मदन गोविंद प्रभु जी को ही जानते थे, मगर अब 2 साल हो रहे करीब जो हम लोग, आई डोंट थिंक कि हम अपने रिलेटिव्स के भी इतने मतलब रेगुलर मिलते होंगे। इतने हम सब लोग सुबह 4 बजे से कभी मतलब चांटिंग में, भागवतम में सबको मिलते हैं। और मेरा एक अनुभव है, जिस का मतलब हम हमेशा जब कथा भी सुनते, जितने वरिष्ठ भक्त रहे मतलब किनसे भी मुख से मतलब जो उनके भी है अभी शिष्य, वो भी इतने डाउन टू अर्थ है कि एक अलग ही रिस्पेक्ट तैयार होता है उनके बारे में। कि प्रभुपाद जी ने मतलब जो उन्होंने जैसा अपना ये आचरण रखा है सेम वही सब फॉलो कर रहे हैं। उसमें कुछ बनावटी नहीं है, कुछ अपने खुद के बारे में बहुत सब बोलते नहीं है। मतलब जैसे भी सुनते मैं हमेशा बोलती हूँ मतलब कि कितने मतलब डाउन टू अर्थ है और कितने सरल है। ये सब प्रभुपाद की कृपा है प्रभु जी। और हमारे मराठी में एक कहावत है, मतलब जैसा बोले वैसा चाले त्याची वंदावी पावेली। मीनिंग जो मतलब जो बोलता है सेम उसी तरह चलता है, उसी को ही आचरण करना, उसी को ही प्रणाम करना चाहिए। और नॉट ओनली मतलब प्रभुपाद जी, मतलब जब मैं लोकनाथ स्वामी जी का भी जब ये था तब उनके बारे में सब सुना। उनको भी इन्होंने मतलब तुकाराम बोला, पहले बहुत शॉक हो गई मैंने बोला एक्चुअली तुकाराम क्या थे ये मतलब बहुत महान संत जी, खुद विठ्ठल उनको मिलने आते थे और इन्होंने एकदम से तुकाराम बोल दिया लोकनाथ स्वामी जी को। मगर जब भक्तों गणों से उनके बारे में सुना तब लगा मैंने नहीं, ये भी वो कुछ कम नहीं है तुकाराम जी से। और मेरे मन में मुझे लगा
बाकी को जब मिलूं तब मिलूं, मैं भी, मेरी तो इतनी पात्रता नहीं है, मगर जिंदगी अगर रही तो एक बार तो भी मैं लोकनाथ स्वामी जी से मिलूं। और इससे मतलब इतना हम में भी इतना चेंज आ गया प्रभु जी। आप लोग जो मतलब सुबह से सब घर में मतलब कोई बोलते हैं ना, तो प्रचार करने के लिए मतलब खुद से पहले अपने एटीट्यूड से जो हमारा आचरण देख के आधा लोग ये हो जाते, बिल्कुल वैसा ही होता है। जो को भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये बात। जो को भी कोई भी मतलब आते हैं तो मतलब बोलते मतलब बहुत प्रसन्न लगता है। मतलब आपका जो दिनचर्या है ये बहुत सारा मतलब बहुत ये पड़ा है इस चीज से। और मैं आई डोंट थिंक कि मतलब इस चीज से भी जो प्रभुपाद जी ने जो किया है सबके लिए, वो बहुत बहुत मतलब बात मतलब जितना बोलूं उतना कम है प्रभु जी। और जो हम जो है वो तो मतलब आई डोंट थिंक कि 60 में भी कुछ घर के बाहर भी पढ़ सकेंगे। ये 69 में जो अपनी ये करते हैं कि मैं बाहर जाके प्रचार करूंगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। और ये जो उनकी हिम्मत है हमें भी मतलब बहुत प्रेरणा देती है। मैं भी, बहुत सारी माताएं होंगी कि जिनके घर में वो अकेली भक्त होंगी, बाकी का सपोर्ट नहीं होगा। जब हम भी हमारे भक्ति से डगमगाने लगते हैं, सपोर्ट नहीं करते कोई, तो अपने आप प्रभुपाद जी का स्मरण होता है तो हम भी स्ट्रांग हो जाते हैं अंदर से। और बहुत सारी बातें प्रभु जी जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो मतलब जब वो पहली बार गए और उनका जो मतलब रहने का भी ठिकाना नहीं था, उनका सामान चोरी हो गया था और दूसरे मतलब वहां से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और जो एक मालती माता जी थी, उन्होंने या जगन्नाथ जी लाए थे, मतलब तो वो बोले कि उसके साथ उनके बलराम रहते हैं, सुभद्रा रहती है। और वहां से तब वो चालू हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि पूजा सिर्फ ब्राह्मण ने ही करनी चाहिए, सबको उन्होंने समान ये दिया। और वहां रथ यात्रा चालू की। और हमें हमारे घर से फैमिली से एक को भक्त बनाना कितना मुश्किल काम है। और इन्होंने मतलब सही में उसको कृष्णा का साथ था, इसलिए ये सब कर सके हो। और हमेशा उनकी एक बात तो है, अगर कृष्ण को केंद्र बिंदु रखा हमने और उससे हमने ये किया, आई डोंट थिंक कि हम भी पीछे रहेंगे। मतलब हमें साथ देते ही तो प्रभु पास ने ही मतलब ये साबित कर गए। और मन में विचार आता है काश ये और ज्यादा रहते तो पूरा विश्व कृष्ण भावनामृत हो जाता था। और एक बात है, मदन गोविंद प्रभु जी हमेशा कहते हैं, हमें भी कभी कभी हमारी भी भक्ति ये हो जाती है, अगर एक बार कृष्ण ने हाथ धरा तो वो मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब वो छोड़ते नहीं है, हम मतलब इजीली छोड़ते नहीं, हमें हमेशा कहते हैं वो। और बहुत सारा कहने के लिए है प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। थैंक यू रेखा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट में कविता माता जी का स्क्रीन दिख रहा है। तो कविता माता जी, आप प्रभुपाद जी का गुणगान शायद नहीं किए हैं, प्लीज आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। हम उन्हीं को मौका दे रहे हैं जो भक्त वीडियो ऑन रखे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे बड़ी बात तो प्रभुपाद जी के लिए जितना कहेंगे उतना ही कम है। बहुत महान व्यक्ति थे वो, बहुत शुद्ध आत्मा थी उनकी। और उन्होंने जो भी हमें सबसे बड़े हमें हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन किस लिए होता है, वो सब उन्होंने हमें बताया। और दूसरा ये कि प्रभुपाद जी ने इतने संघर्ष किए, इस उम्र में शायद हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते, हम तो अभी नहीं कर सकते, तो वो बहुत 70 साल की उम्र में। और किसके लिए गए? हम बद जीवों के लिए गए प्रभु जी। वो अपने हमारे खुद के लिए नहीं गए, वो हम लोगों के लिए गए, हम जैसे लोगों के लिए गए। और उनसे यही शिक्षा मिलती है हमें, एक वो धैर्यवान बहुत थे और एक सहनशील थे, और उनमें आत्मसम्मान बहुत था, आत्मविश्वास था। तो ये सब चीज उनसे हमें सीखनी चाहिए। शायद वो हमें नहीं थी पहले प्रभु जी, बिल्कुल धैर्यता नहीं थी, कुछ सहनशीलता नहीं, कुछ भी नहीं था प्रभु। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अब उनकी सब बातें अब पता पड़ती है, लगता था अच्छा लगता है। इस्कॉन में आते हैं तो ये सब सीखने को मिला प्रभु जी, सबसे बड़ी बात है ये सब सीखने को। भक्ति करना सीखा, ये तो भक्ति करनी नहीं आती थी, बस थोड़ा सा भगवान की दीपक कर दिया, ये कर दिया। अब उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, साधना कैसे मंत्र बोलना सिखाया, पूजा पाठ। मंगला का मतलब नहीं पता था, मंगला क्या होती है खाली सुना था प्रभु जी। तो ये सब प्रभुपाद जी की देन है। दूसरा उनसे हमने सीखा कि गुरु की कैसी
मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वो कहते हैं गुरुजी वो ही करना, जैसे उन्होंने भी करा, जो उनके गुरुजी ने कहा वही वो करते थे। तो ये चीज भी हमें उनसे सीखनी चाहिए। और दूसरा हमारा ये है कि जो हमारा कर्तव्य, हम उनके लिए बहुत एहसान मंद है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, ऋणी है एक तरह से आप उनके, और अब तक ये पता नहीं कैसे ऋण चुकाएंगे हम उनका प्रभु जी। और दूसरा ये उन्होंने भगवत गीता में हमें ये सिखाया, नहीं तो और भी लोगों ने भगवत गीता लिखी, पढ़ते भी थे लेकिन वो समझ में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतनी सरल भाषा में भगवत गीता लिखी, अच्छे को समझ में आ जाती है। और उस भगवत गीता को पढ़ के अपन को अपने जीवन का लक्ष्य भी मालूम पड़ जाता है। कोई भी टेंशन होती है, कोई भी समस्या होती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है प्रभु जी। और दूसरा ये कि प्रभुपाद जी एक भगवान कृष्ण का एक हमारी तरफ से गिफ्ट है, एक तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है भगवान कृष्ण ने हमको कि प्रभुपाद जी, इसलिए भगवान उनके ही अब बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए, उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उनकी वितरण करना चाहिए, जैसे उन्होंने प्रचार किया वो अपन को भी करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है प्रभु। हरे कृष्ण। जय, बहुत बढ़िया। बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी के चरणों में आपको ऐसी शक्ति दे, आप भी प्रचार करें। थैंक यू सो मच कविता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने अद्भुत कार्य किए हैं। मुझे एक पास्ट टाइम याद आ गया, मैं बताना चाहूंगा। एक प्रभुपाद जी का शिष्य है, वो मीरा रोड आए थे तो वो बतला रहे थे। वो प्रभुपाद जी के शिष्य का नाम है राधा कुंड प्रभु। तो वो हमसे मिले थे तो कुछ भक्त लोगों के साथ में, तो प्रभु जी बतला रहे थे कि मैं ढूंढ रहा था भारत में, वो विदेशी भक्त हैं, विदेश से हैं, राधा कुंड प्रभु, उनका नाम राधा कुंड दास। तो वो कह रहे थे कि मैं भारत में ऐसे एक गुरु को ढूंढ रहा था जो चमत्कारी हो, जो कहते ना चमत्कार को नमस्कार, तो चमत्कारी गुरु को ढूंढ रहे थे। कई जगह पे गए, उनको ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहे थे। तो किसी ने उनको कहा कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही विश्व भर में प्रचार किए, तो प्रभुपाद जी ने प्रचार मीन्स इंडिया में तो प्रचार चालू हो गया था, विदेश से प्रचार होने के बाद प्रभुपाद जी इंडिया में थे उस समय। तो राधा कुंड प्रभु गए, कौन सा मंदिर एग्जैक्टली मुझे स्मरण नहीं है, उस मंदिर में गए और उस दिन जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है, उनका आविर्भाव दिवस था। उनका आविर्भाव दिवस था, तो फेस्टिवल चल रही थी। तो राधा कुंड प्रभु उस फेस्टिवल में थे और वो देख रहे थे कि मुझे कुछ चमत्कार दिखेगा तो इस व्यक्ति को मैं गुरु मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, मैं इसको शरण नहीं लूंगा। उनको कुछ चमत्कार चाहिए था। तो उस सभा में थे, उस फेस्टिवल में वो थे, तो उनका पूरा नजर प्रभुपाद जी के ऊपर था, मुझे कुछ तो चमत्कार चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी ने क्लास दिए, क्लास के बाद आरती होना था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आरती करना था। तो आरती करने के लिए वहां पर जो शंख था, वो शंख कोई बजा नहीं पा रहे थे। एक भक्त लिए वो बजाने के लिए, उनसे नहीं बजा, दूसरा भक्त लिए, उनसे नहीं बजा। तो ये राधा कुंड प्रभु देख रहे कि अरे शंख तो बज ही नहीं रहा है। 3-4 भक्त लिए, सब प्रयास के बज नहीं रहा था। प्रभुपाद जी बोले इधर लो, शंख ही नहीं बजाना था। प्रभुपाद जी लिए बजाए उस शंख को, ऐसा अद्भुत वो शंख नाद हुआ। राधा कुंड प्रभु को पहला चमत्कार दिखा कि 3-4 भक्त मिलके नहीं बजा पाए लोग, प्रभुपाद जी ने बजाए शंख को। तो एक तो इम्प्रेशन उनको हुआ। दूसरा, प्रभुपाद जी ने फिर आरती करना शुरू की उनके गुरु महाराज जी को, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जी को। तो आरती कर रहे थे, तो आप जानते हैं आरती में जल अर्पण होती है भगवान को, है ना, तो या गुरु को। तो उसमें जल आता है, जल के बाद रुमाल आती है, आप सब कर देखे होंगे आरती। तो जल शंख में होता है, उस शंख जल को अर्पण किए और उस जल को वापस डालना होता है एक कलश में या लोटा में। तो भक्त लोगों ने वो लोटा लाना भूल गए थे, लोटा नहीं था वहां पर उस प्लेट में। वो जल को कहाँ डाले, प्रभुपाद जी देखे लोटा नहीं है, और वो कर रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा थोड़ा दूर में, एकदम दूर में तुलसी महारानी की पौधा है, तुलसी महारानी जी का ये है। ओके, तो उन्होंने आरती ये करके जल अर्पण करके प्रभुपाद जी ऐसे फेंके, उस जल को ऐसे फेंका, वो जल उस शंख से ऐसे निकला, एक भी बूंद नीचे ना गिरते हुए तुलसी महारानी की जड़ों में जाके गिरा, बिल्कुल उसकी क्या बोलते जड़ी, सॉरी उसका मूल में जाके गिरा। एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा, ऐसे फेंके प्रभुपाद जी, और दूर था वो तुलसी महाराज, बिल्कुल ऐसे जाके गिरा। तो दूसरा चमत्कार उन्होंने देखा, अरे एक तो उन्होंने शंख बजाया, दूसरा चमत्कार देखा कि उन्होंने जल ऐसे फेंका और दूर में तुलसी महाराज एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा, वहां गिरा। और फिर बाद में आरती होने के बाद कीर्तन हो रहा था, तो मृदंग बज नहीं रहा था, मृदंग बजा रहे थे मगर उनसे नहीं बज रहा था, साउंड क्लियर नहीं आ रहा था मृदंग का। तो प्रभुपाद जी जैसे आरती करने के बाद उनसे मृदंग लिया, ले लाओ इधर मृदंग,
और प्रभुपाद ऐसा धुआंधार मृदंग बजाए उस कीर्तन में। बस तीसरा चमत्कार उन्होंने देखा कि उनसे नहीं बज रहा था, प्रभुपाद जी ने बजाया। बस इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने सीधा प्रभुपाद के चरणों में जाके गिर के बोले मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, हरे कृष्णा, बस फ्लैट। तो ऐसे सिर्फ प्रभुपाद जी चमत्कार भी करते थे। जिनको जैसा चाहिए वैसा प्रभुपाद जी ने दिया, उनको चमत्कार चाहिए तो प्रभुपाद जी ने चमत्कार भी करके उसी समय चमत्कार दिखा दिया। तो ऐसे सिर्फ प्रभुपाद महाराज जी हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट श्वेता माता जी। थोड़ा आज समय लेट भी प्रारंभ हुई और बीच में मोदी जी का भी ये सत्र आ गया, तो थोड़ा हम लेट ही लेंगे और 10-15 मिनट। तो ये श्वेता माता जी, आप प्रभुपाद जी गुणगान करना चाहेंगे? आपने हाथ उठा के रखे कब से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, प्लीज। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रभुपाद के लिए कुछ भी बोलने के लिए मेरा कोई लेवल नहीं है, पर मैं कुछ कविता की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव प्रभुपाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव प्रभुपाद। चरणों की सेवा की, सेवा का अधिकार दिया आपने। चरणों की सेवा की, सेवा का अधिकार दिया आपने। भव से तार दिया, जीवन को सार दिया। भव से तार दिया, जीवन को सार दिया। कृष्ण के चरणों में संसार दिया आपने। कृष्ण के चरणों में संसार दिया आपने। चूर चूर कर दिया मन के विकार को, चूर चूर कर दिया मन के विकार को। जीवन को मेरे को सुधार दिया आपने। जीवन को मेरे को सुधार दिया आपने। काम से क्रोध से लोभ और मोह से, काम से क्रोध से लोभ और मोह से मिले मुझे छुटकारा। प्रभुपाद मेरी विनती, वैष्णवों के संग से मन ना हो न्यारा। वैष्णवों के संग से मन ना हो न्यारा। प्रभुपाद मेरी विनती, साधना भक्ति का अंग अंग लगे प्यारा। साधना भक्ति का अंग अंग लगे प्यारा। प्रभुपाद मेरी विनती। 13 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क में अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जिसको विख्यात रूप से हरे कृष्ण मूवमेंट के माध्यम से जाना जाता है। पूरे विश्व में इसका क्या परिवर्तन आया है, उसके लिए मैं 2 और पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि आदमी जो कभी था आदमी, अब नहीं रहा है वो आदमी। आदमी जो कभी था आदमी, अब नहीं रहा है वो आदमी। बनाने को इस आदमी को आपने, बनाने को इस आदमी को आपने। आदमी श्रील प्रभुपाद ने खोली कृष्ण भावना अमृत अकादमी। श्रील प्रभुपाद ने खोली कृष्ण भावना अमृत अकादमी। हरे कृष्ण। जय, सुपर, बहुत सुंदर, आप तो कवि हैं। अद्भुत रचना की आपने। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, सो नेक्स्ट शैलजा माता जी, या आपका स्क्रीन दिख रहा है मुझे। शैलजा माता जी प्लीज। मैं बस यही निवेदन करूंगा, समय सीमा आप लोग का 3 मिनट है, तो इसके बीच में आपको गुणगान करनी है उस टाइम पीरियड के अंदर। प्रणाम आपको सभी भक्तों को। इतना सुंदर सुंदर सभी भक्त बोले हैं। मैं भी प्रयास करूंगी, क्योंकि मन में बहुत कुछ है मुझे कहने को, और हर दिन हर समय मैं सोचती हूँ। और मेरी मदर भी, मेरी माँ भी बोलते हैं हरदम। आज ही बोल रहे थे, कल शायद उन्होंने बोला है, कल मैं नहीं बोल सकी थी। उन्होंने बोला है कि वो विश्व के ही नहीं प्रभुपाद, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। और वो बहुत टाइम से बोलते हैं, जब हम बात करते हैं तब हम मैक्सिमम जब भी फोन पे बात करते हैं हम यही बात करते हैं कि आज ये सीखा, आज वो सीखा। और प्रभुपाद का तो जन जन में हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। तो प्रभु जी, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के लिए क्या कहूँ मैं। उन्हें पूरे विश्व भर में जो परिवर्तन किया है, जो जन जन में कृष्णमय कर दिया है, पूरे संसार को कृष्णमय बनाया उन्हें।
बिल्कुल ही बद्ध जीव, हम सभी बद्ध जीव हैं, पर जो बिल्कुल ही अलग विचारधारा के अलग कल्चर के लोग जो थे फॉरेनर्स, उनको हमसे भी ज्यादा भक्त बनाया। और इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड है जो प्रभुपाद का है कि ऐसा नहीं है दूसरे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मगर दूसरे बहुत हैं जहाँ आप जाना चाहो और आप कहो कि मुझे शिष्य बनना है तो वो ले लेते हैं आपको, अच्छा ये सब फॉलो आप बन जाओ। पर इसमें इस्कॉन में है यू हैव टू फॉलो वो और प्रिंसिपल्स और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती है, उसके अलावा नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद भी इतने सारे संसार में जो फॉरेनर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनने इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे भी लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे भी लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा, पर उन बिल्कुल ही पाश्चात्य देश में इतने ही अलग विचारधारा, अलग लोगों को जो कैसी उनकी जीवन शैली है, उन लोगों ने इतने अच्छे से, हमसे कई ज्यादा अच्छे से इसको अडॉप्ट किया और एम्ब्रेस किया उन्हें। और कितने बिल्कुल ही सिंपल वो रहते हैं, अपनी चोटी चोला पजामा सफेद पहन के, और जो बहुत बड़े भक्त बने हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त बने हैं वो। और जो माताएं हैं वो भी बिल्कुल सिंपल गोपी वस्त्र पहन के और साड़ियां पहन के। और मैंने कितने सारे वीडियो देखे हैं प्रभु जी, बहुत समय मैं सारा समय इसी में बिताती हूँ, या तो सारे दिन अपना जो आपकी वजह से हमारा इस्कॉन में सारे दिन हम बिजी रखते हैं, आप 4 बजे से, और पूरे साल भर बिजी रखते हैं हर कुछ में, तब इधर उधर मन रखने की समय नहीं होता। तो वैसे ही पूरे विश्व उत्साह से, उमंग से सारे भक्त, उनके चेहरे पे दिखता है कीर्तन गाते समय, कीर्तन सुनते हुए मंदिरों में उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही होती है, तो सुन के देख के हमारे अंदर अश्रुधारा बह जाती है प्रभु जी। और हमारे मैं अभी कल ही जैन थी, तो मैं वहां पे जिस दिन गई रात को जन्मोत्सव के टाइम, तो बहुत भीड़ थी, तो हम नहीं दर्शन कर पाए, अंदर नहीं जा पाए, बहुत बड़ी लाइन थी। पर मेरे को बहुत दुख हुआ, मगर सुबह फॉर्चुनेटली मैंने मेरे प्रभु जी को कहा, मेरे पति को, कि आप प्लीज मुझे ले जाएं। तो 7 बजे हम गए थे, तो उस वक्त नरसिंह में आरती हो रही थी। बहुत ही सुंदर मंदिर था उज्जैन में, बहुत ही सुंदर विग्रह था नरसिंह भगवान का। और वहां पे इतने सारे भक्त थे और यंग भक्त थे जो बहुत ही सुंदर तरह से कीर्तन कर रहे थे, और एक साथ 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था, सब एक साथ दंडवत प्रणाम करते थे हर थोड़ी देर में, इधर उधर फेस करके। ये बहुत ही अद्भुत नजारा था प्रभु जी, अद्भुत दृश्य था ये। और मेरा मन ही नहीं कहा वहां से उठ के आने का, पर मुझे किसी पूजा में जाना था इसलिए जाना पड़ा। और जब वृंदावन जाते हैं तो मेरा हृदय वहीं गया, तो कल उज्जैन में भी मेरा हृदय गया। इतना मतलब इस्कॉन के मंदिर, हर मंदिर में आप जैसे भक्त हैं प्रभु जी, आप जो सोल्जर्स हैं प्रभुपाद के, इतने सारे, वो जैसे बहुत सारी माता जी ने अभी कहा कि उस प्रभुपाद के बाद भी जो भी है उसको उसी तरह से, उसी विनीत भाव से, उस विनम्रता से, इतना अच्छे से फॉलो आज भी कर रहे हैं, उस डिसिप्लिन से। कोई उसमें जो माताएं हैं और जो प्रभु जी हैं उनको अलग अलग रखते हैं, कोई किसी को टच नहीं करता, और कोई धक्का मुक्की नहीं होती, पूरा डिसिप्लिन रहता है। और इतनी लर्निंग मिलती है हमको प्रभुपाद से कि कितनी भी इम्पेडिमेंट्स हो जीवन में, कितनी भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां आए, तो भी उनने कृष्ण भक्ति और कृष्ण आंदोलन को नहीं छोड़ा, और उसको आगे बढ़ा के उसको अचीव करके ही रहे। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो प्रभु जी, ये एक्चुअल में एडिक्शन है इस्कॉन की। जो जो भी जुड़े हैं वो इस्कॉन को छोड़ नहीं पाते, वो जो उसमें जुड़े हैं वो उसको छोड़ नहीं पाते, बिल्कुल इस्कॉन में एक एडिक्शन ही है। तो जैसे प्रभुपाद ने उन हिप्पियों को उस एडिक्शन से छुड़वाया था, जो लेते थे वो मैरियाना सब कुछ, मगर उन्हें इस एडिक्शन में डाला जो कृष्ण का एडिक्शन है, जो कृष्ण भक्ति का, भावनामृत का एडिक्शन है, उससे नहीं छूट पाए। तो उन्हें पूरा कल्चरल चेंज किया, पूरी कल्चरल हेरिटेज, गुरुकुल डाले, इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत बाहर, फार्म लैंड्स है जिसमें उन्हें न्यू वृंदावन बनाया वेस्ट वर्जीनिया में, सब कुछ। तो इतना आनंद में हुआ, कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास कहने को, जो जो प्रभुपाद ने किया। और मेरे खुद के अंदर स्वयं में इतना कुछ बदलाव आया प्रभु जी, जबकि बचपन से मैं इसमें हूँ, मेरे माता पिता के उसमें, भगवान के उसमें रही हूँ, मगर तो भी कृष्ण के उसके लिए, मगर मेरे में भी बहुत चेंज आया प्रभु जी में। मंगला करना और माला करना, 16 माला करना, और अपने अंदर चेंज करना, जो भी श्रवण कीर्तन से जो भी सुनने को मिलता है, आप लोगों का बार बार करेक्ट करते हैं अपने आप को और उसको अंदर लेते हैं। बहुत सारे प्रवचन बचपन से सुनने को मिले, मेरी माँ के साथ जाती थी, टीवी में भी सुनती थी, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं। मगर जो आप लोग कहते हैं, जो प्रभुपाद का डिसिप्लिन है, जो प्रभुपाद की का मैसेज है, तो वो हम सबको पकड़ के कहते हैं कि आपको गोलोक वृंदावन जाना ही है, आपको अपने अंदर ये सब चेंजेस लाए, अपने अंदर सब कुछ आपको बदलना है।
तो हम अपने आप को रोज एवरी डे हम अपने आप को करेक्ट करते हैं कि ये सब नहीं लाए, हम गुस्सा क्रोध नहीं करें, हम विचलित नहीं हो, हम व्यथित नहीं हो, हम ये नहीं हो वो नहीं हो। तो आप सब हमको अपनी कथा के माध्यम से, जो प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से हम अपने आप में चेंज लाते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को मेरा मन करता है कितनी जगह जाके और प्रचार करूं, और सब जगह पूरे विश्व में कैसे भी तरह। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत कुछ कहने को पर समय सीमा कम है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जो यंगस्टर्स जुड़े होते हैं हमारी श्री प्रभुपाद की इंग्लिश बुक रीडिंग है शाम को, उसमें भी बहुत यंगस्टर्स हैं। और अभी मैंने वहाँ पे उज्जैन में भी देखा, और आप सब खुद यंगस्टर्स हैं प्रभु जी, तो देख के बहुत ही आनंद आता है कि बहुत इंस्पिरेशन है प्रभु जी इन सबका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये मेरे को आपने दिया सौभाग्य कुछ 2 पल बोलने का प्रभुपाद के लिए। थैंक यू धन्यवाद सो मच प्रभुपाद। धन्यवाद। यस, तो सही बोला आपने कि कोई एक बार जुड़ जाता है तो बेचारा फंस जाता है, नहीं जा पाता है बाहर, जाना चाहता है तो भी नहीं जा पाता है, बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए हम बॉम्बे में रहते थे तो कुछ यूथ्स आते थे, कुछ बच्चे आते थे, क्योंकि ना मीरा रोड की मंदिर के सामने एक कॉलेज है, रॉयल कॉलेज है, वहाँ तो गर्ल्स पढ़ते हैं। एक बाजू में एक स्कूल है, डालमिया स्कूल, वहाँ बच्चे लोग जब एग्जाम होता था मंदिर में आते थे। तो एक बच्चे को मैंने मिला जब मंदिर से निकल रहा था, मैंने कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया और उनका शायद एग्जाम था। मैं बोला कि अगर आपके पास टाइम है तो हम थोड़ा सा बात करें। बोले नहीं नहीं, मेरे मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि गलती से भी वहां पर लाल कपड़े वाले को मत मिलना, हो खतरनाक लोग है, एक बार तेरा दिमाग में कुछ डालेंगे तू वापस हरि बोल हो जाएगा तेरा, तू फिर हरे कृष्णा वाला हो जाएगा। तो ये है ही ऐसा, ये संस्था, एक बार कोई भक्ति में आता है तो भक्ति छोड़ना बहुत, हम छोड़ना चाहे कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद नहीं छोड़ेंगे, भक्त नहीं छोड़ेंगे, गुरु नहीं छोड़ेंगे हमें। तो ये है ही ऐसा संस्था है। एक बार एक घटना याद आ गई, विदेश का बात है। एक भक्त ने 2-3 साल इस्कॉन में बिताया, प्रभुपाद जी के टाइम की बात है। तो सोचा बहुत हो गया, थोड़ा सा बाहर का दुनिया देखना है, रोज वही मंगल आरती, वही जपा, वही सब है, थोड़ा सा बाहर का थोड़ा मजा लेनी वापस। तो वो निकला, मंदिर से निकला, मगर प्रभुपाद जी बहुत चतुर थे। प्रभुपाद जी क्या करते थे, कोई ना जाए इसके लिए खुद अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाते थे और एक कांच की बोतल में डालकर उसको ढक्कन बंद करके मेन दरवाजा के पास रखते थे। कोई अगर ऐसा विचार भी आए तो वो गुलाब जामुन खाया रुक जाएगा। तो ऐसा होता था, कोई जाने के लिए सोचता था, जाते जाते देखता अरे जा ही रहा हूं तो एक गुलाब जामुन खा के ही जाता हूँ, तो एक गुलाब जामुन खाता था। तो एक ही क्यों, जा ही रहा हूं तो 2 क्यों ना खा लो, और एक खा लेता था। तीसरा खाते खाते कोई ना कोई आ जाता, प्रभु कहाँ जा रहे हो, चुपचाप चलो सेवा करो, कहाँ किधर जाना है, तो ऐसे फंस जाते थे। तो एक बार एक भक्त बोला कि आज कुछ भी हो जाए मैं निकलूंगा, मुझे जाना है, बहुत हो गया। तो उन्होंने निकला, निकल गए तो वो सर्फिंग करने गए समुन्द्र में। आप जानते हैं ना, सर्फिंग मीन्स तैरना, समुद्र में तैरना। तो अब विदेशी लोग बहुत स्टेमिना होता है समुद्र में, बहुत अंदर अंदर तक चले जाते हैं लोग वहां तैरते हुए। तो सर्फिंग करने गए और अंदर प्रवेश किए, समुद्र के अंदर काफी अंदर गए हो और बड़े मजा ले रहे थे। बोले कि देखो यार एक मजा आ रहा है सर्फिंग करने में। तो बेचारे का दुर्भाग्य था, उसने देखा दूर से शार्क आ रहा है। शार्क मछली आप जानते हैं बड़ा खतरनाक होता है, वो एक बार किसी को अटैक किया तो जेज उसका हरि बोल है। तो शार्क आ रहा है, उसने देखा, बस वो घबरा गया, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, और उसी की तरफ आ रहा है शार्क। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। तो बहुत भयभीत हो गया, अरे कैसे बचो, और बीचों बीच है, काफी अंदर चला गया था वो। तो वो जानता था, इस्कॉन में 2 साल रहा तो जानता था कौन सा समय कौन सा बटन दबानी है। उसने नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दाई ने संकट की घड़ी में नरसिम्हा आरती चालू कर दिया। नरसिम्हा आरती पूरा हो गया, फिर भी शार्क तो आ ही रहा है उसकी तरफ, शार्क रुक नहीं रहा है या घूम के नहीं जा रहा है। बोले अभी क्या करूं, तुलसी आरती चालू किया, मंगल आरती चालू किया, गुरु पूजा, संध्या आरती सब गा डाला, कुछ नहीं हो रहा है, शार्क नहीं जा रहा है। उसे प्रभुपाद जी को 1-2 बार बोला था, प्रभुपाद जी उनको मना किया नहीं बाहर मत जाओ। उनको याद आ रहा था मैंने क्यों आया। तो उसने आंख बंद किया और बोला हे श्रील प्रभुपाद प्लीज, हे भगवान प्लीज बचा देना इस संकट से, दोबारा कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्लीज बता दीजिए। बस इतना आंख जोड़ के बोला, जैसे आंख खोला, पानी के अंदर की बात है ये। तो शार्क एकदम नजदीक आ गया था। जैसे इसने प्रार्थना किया, शार्क ऐसे टर्न मारा, टर्न मार के दूसरी तरफ चला गया।
बच गया ये व्यक्ति। तो ये आया दौड़ दौड़ के आके प्रभुपाद जी के चरणों में गिरा, बोला प्रभुपाद जी क्षमा करिएगा, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से, और जाना चाहता हूं तो भी सार्क नहीं छोड़ेगा मुझे। तो ये है जो एक बार आता है इस्कॉन में जाना चाहेगा, उसको सार्क नहीं छोड़ेगा, उसको टाइगर नहीं छोड़ेगा, उसको सर्प नहीं छोड़ेगा। ये संसार में हर जगह में खतरा है, सिर्फ बच के रहना है तो इस्कॉन में रहिए तो बचे रहोगे, नहीं तो हर जगह पे संकट ही संकट है। पदम पदम यत विपदम, हर कदम कदम पर विपद है, तो नहीं जा पाएंगे, हम चाहते हुए नहीं जा पाते हैं। हाँ हो सकता है हम जप छोड़ दे तप छोड़ दे, मगर इस्कॉन को भूल नहीं पाएंगे। मुझे और एक घटना याद आया, बता दूं अगर आप लोग का आज्ञा है तो। एक भक्त ने चला गया, वो प्रभुपाद जी का पर्सनल कुक थे, प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करते थे और बहुत सुंदर कुकिंग करते थे, प्रभुपाद जी पसंद करते थे उनको, उनका कुकिंग। तो सॉरी आप लोग को मौका देना चाहिए, मैं बड़बड़ा रहा हूँ पर मुझे स्मरण आ गई कथा इसलिए बतला रहा हूँ। तो वो स्वयं कुकिंग करके प्रभुपाद जी के लिए भोग ला के प्रभुपाद जी को खिलाता, प्रभुपाद जी बहुत प्रशंसा करते, बहुत बढ़िया बनाते हो। तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन में वो छोड़ दिए, छोड़ के चले गए, शायद आई थिंक 2-3-4 साल रहे चले गए। तो प्रभुपाद जी को खबर मिला, प्रभुपाद जो आपका पर्सनल कुक थे, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं हो वो भक्त का, प्रभुपाद जी बोले कि वो चले गए। प्रभुपाद जी बड़ा दुखी हुए, अरे कहाँ चले गए, और गए तो गए, सब छोड़ दिए, जब छोड़ दिए, कंठी माला निकाल दिए, तिलक ये कर दिए, उनका शिखा अपना काट दिए, और गलत संगति में, यानी जो भौतिक संसार के लोग उनके फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स से मिले, वापस सब चालू, दारू पीना, मांस मच्छी खाना, सब उनका चालू हो गया। 100% हम लोग का भी यही स्थिति होगी अगर हम भक्तों के संग से दूर चले जाएंगे। तो वैष्णवों के संग छूटा तो हम वापस वही चीजों में वापस आ जाएंगे जो चीज हम पहले करते थे, जो गलतियां करते, जो पाप करते थे। इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। गलत चीज देखिए, अच्छा चीज को अपनाने में टाइम लगता है। हम 16 माला में पहुंचने के लिए टाइम लगा, मगर 16 माला छोड़ने के लिए टाइम नहीं लगेगी, एक चुटकी में छोड़ सकते हैं। हाँ, हम 4 नियमों को पालन करने में हमको टाइम लगा सीखने में, 4 नियम को तोड़ने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, एक क्षण में हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए अच्छी चीजें बनाए रखने के लिए हमारा जीवन में साधुओं की संगति बहुत जरूरी है, भक्तों की संगति। हम जो ये जूम एसोसिएशन में, जूम में हम इतना क्लासेस वगैरह अरेंज करते हैं, सब भक्तों से हम मिल रहे, किसके लिए? हम बने रहे भक्तों के संग में। मंदिर नहीं जा पाते तो क्या हुआ, बने रहे कम से कम भक्तों के संग में, तो हमको कम से कम मोटिवेशन मिलता रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे, हम चार्ज होते रहे। थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो भक्त लोग वापस हमको अपनी लाइन में ले आते हैं। तो वो भक्त छोड़ के गए, बिल्कुल एकदम एक कर्मी बन गए थे। और प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद वो तो छोड़ के चले गए और अभी सारा गलत आदतें वापस उनका चालू हो गया। प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए। तो कुछ दिन के बाद वो जो टेम्पल में, वो टेम्पल जिस सिटी में वो रहता था, उस मंदिर में प्रभुपाद जी आए थे उस दिन। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी उस समय तो पूरा ट्रैवलिंग करते थे, तो उस मंदिर में उस दिन प्रभुपाद जी उसी दिन आए थे। तो वो जो व्यक्ति था ना, सब कुछ छोड़ दिया था, एक चीज नहीं छोड़ पा रहा था, भक्ति का सारा जो अंग है सब छोड़ दिया था, एक चीज छोड़ नहीं पा रहा था। वो गोविंदास में जो प्रसाद उसको बहुत अच्छा लगता था, वो नहीं छोड़ पा रहा था, छुप के आके खा के जाता था। गोविंदास में रात को आता था, लेट नाइट, और जो गोविंदा बंद होने वाला होगा उस समय आता था, ताकि कोई भक्त ना मिले, वो आता था और बढ़िया से खा के जाता था। उसको प्रसाद अच्छा लगता था, बाकी सब छोड़ दिया था। वैसे हमारा भी ऐसा स्थिति है, बाकी सब में ज्यादा रुचि नहीं, प्रसाद में बहुत रुचि रहता है, 100% है, प्रसाद अच्छा लगता है। तो वो गोविंदा आके खाता था। और गोविंदा जो था ना, फर्स्ट फ्लोर में था, ग्राउंड फ्लोर में टेम्पल था, उस जो जिस मंदिर का बात मैं कर रहा हूं, जहां प्रभुपाद जी आए थे उस समय, ग्राउंड फ्लोर में टेम्पल था, फर्स्ट फ्लोर में गोविंदा था, सेकंड फ्लोर में ब्रह्मचर्य आश्रम था, प्रभुपाद जी का कमरा था। ध्यान रखिए, ग्राउंड फ्लोर में टेम्पल, फर्स्ट फ्लोर में गोविंदा, सेकंड फ्लोर में ब्रह्मचर्य आश्रम। तो वो प्रार्थना करता था, गलती से भी प्रभुपाद जी की नजर में ना पड़ूं मैं, प्रभुपाद जी से यहाँ नहीं आना होना चाहिए। तो मगर दुर्भाग्य उसका था, दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते, उसका एक्चुअली भाग्य सौभाग्य था। तो वो खा के छुप के उस गोविंदास की सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहे थे, और प्रभुपाद जी मंदिर का दर्शन करके ऊपर जा रहे थे। क्या हुआ, उन्होंने सारा भक्ति छोड़ दिए थे, गलत कार्य में लग गए थे और प्रसाद खाने आए थे। तो प्रसाद लेके नीचे, तो प्रभुपाद जी 2-4 शिष्यों के साथ ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियों में। तो प्रभुपाद जी का नजर पड़ा, तो तुरंत बोले, हरे कृष्णा, आप कैसे हैं? तो बोले, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी का कृपा, कितना कृपा है। ऐसा व्यक्ति जो मांस खा रहा है, दारू पी रहा है,
व्यभिचार कर रहा है, उस व्यक्ति को जो प्रभुपाद जी मिल रहे हैं उनको बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण, आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं। फिर प्रभुपाद जी क्या किए पता है? उनको बोले, क्या आज आप मेरे लिए प्रसाद बना सकते हो? हद हो गया ना। जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, मांस खा रहा है, उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या आप मेरे लिए आज प्रसाद बना सकते हो? उनके शिष्य लोग बाजू में प्रभुपाद कान में बोल रहे, प्रभुपाद ये मांस खा रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है, ये सारा पाप कर रहा है, उसको क्यों बोल रहे प्रसाद बनाने के लिए, ये योग्य नहीं। फुसर फुसर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि चुप करो, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। प्रभुपाद जी धीरे से बोले कि क्या, मैं वापस पूछे प्रभुपाद जी, क्या आप मेरे लिए आज प्रसाद बना सकते हैं? बेचारा फंस गया, अभी क्या करेगा, मना कैसे करेगा? प्रभुपाद जी सामने सामने पूछ रहे हैं। बोला कि ठीक है, मैं बनाऊंगा। अभी मना नहीं कर रहा था। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मुझे बहुत भूख लगा, जल्दी से कुछ बना के लाओ। तो ये गए और आश्रम में जाके स्नान मान कर कर वो अच्छा कपड़ा पहन कर आए और कुकिंग किए, और बहुत सुंदर, क्योंकि ना एक्सपर्ट थे ये, प्रभुपाद जी को उन्होंने खिलाया, पता था प्रभुपाद जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उन्होंने बनाया और लेके आया प्रभुपाद जी के कमरे में। प्रभुपाद जी वेट कर रहे थे और प्रभुपाद जी के सामने प्लेट रखा प्रसाद, और वो खड़े थे परोसने के लिए। प्रभुपाद जी बैठ के खा रहे थे और प्रभुपाद जी एक एक ग्रास खा रहे थे। ये सच्ची घटना है। प्रभुपाद जी एक एक ग्रास खा रहे थे और बोले थे कि अद्भुत प्रसाद, मैंने बहुत दिनों से ऐसा प्रसाद नहीं खाया था, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे थे, कितना स्वादिष्ट, मैं आपको कितना मिस करता हूँ पता हो रोज, आप इतना अच्छा बनाते हो। प्रभुपाद जी एक एक ग्रास ले रहे थे और उसका गुणगान कर रहे थे, एक एक ग्रास। वो बेचारा तो सिर्फ गदगद होने लगा, पिघलने लगा, ऐसा स्थिति हो गई उसका, आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगा और प्रभुपाद जी के चरणों में गिर गया। प्रभुपाद जी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, आपको छोड़ के गया, मैं आज से कान पकड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, दोबारा कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरणों में रहूंगा, आपको प्रसाद रोज बना के खिलाऊंगा। प्रभुपाद जी, मैं यही चाह रहा था, प्लीज आप रोज बना के मुझे खिलाओ। तो वापस वो आ गया, फिर ले गया वापस। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है जी। प्रभुपाद जी न के न प्रकार न भक्तों को जुड़ा के रखते थे, कोई जाना चाहे तो उसको नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी, मैंने एक स्टोरी बताया था ना, एक प्रेसिडेंट ने मंदिर का सब कुछ छोड़ के चला गया। हाँ, छोड़ के नहीं, बेच के चला गया। छोड़ो, मंदिर का सारा सामान बेच दिया, मंदिर बेच दिया, सारा पैसा लेके भाग गया। ऐसे भी लोग थे प्रभुपाद जी के समय में, मिले थे कुछ ऐसे। और प्रभुपाद जी का खबर आया कि प्रभुपाद वो प्रेसिडेंट है ना, वो मंदिर का सब बेच के चले गए। प्रभुपाद जी बोले रास्केल ले हो। प्रभुपाद जी गुस्से से बोले रास्केल ले हो। फिर साथ में बोले बट आई लाइक दैट रास्केल, फिर भी मैं उसको पसंद करता हूं उस रास्केल को। तो जब वो भक्त उनके पास गए, उन्होंने बोले प्रभुपाद जी को हमने बताया सब। बोले प्रभुपाद जी क्या बोले? बोले प्रभुपाद जी बोले कि आप रास्केल हो। बोले कि वो तो हूं मैं। बोले मगर प्रभुपाद जी ये भी बोले आई लाइक दैट रास्केल, स्टिल आई लाइक दैट रास्केल। प्रभुपाद जी अभी भी आपको पसंद करते चाहते हैं। तो बेचारा गदगद हो गया, मैं इतना घिनौना काम किया फिर भी प्रभुपाद जी मुझे प्रेम करते। वापस आके सारा धन प्रभुपाद जी के चरणों में रख के बोला मुझे क्षमा करिए, मैं कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी ने, अरे आप विचार नहीं कर सकते प्रभुपाद जी क्या कृपा की उनकी भक्तों के ऊपर। विदेशी और विदेश के लोग कोई संस्कार नहीं है, उन लोग को संस्कारी बना दिए। चलो हमारे अंदर थोड़ा बहुत तो संस्कार है, साधु संतों के प्रति कैसे व्यवहार करना है, माताओं के प्रति कैसा, प्रभुजियों के प्रति थोड़ा सा तो पता है। विदेश में ऐसा कुछ भी नहीं पता है जी, कैसे व्यवहार करने, कैसे बात करने, कैसे खड़ा होना है, कैसे सोना है, कुछ नहीं पता। वैसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी झेला। प्रभुपाद जी स्नान करके आए, धोती पहने, कुर्ता ढूंढ रहे, कुर्ता नहीं है। प्रभुपाद जी सुखाए थे वहां पर, कुर्ता है ही नहीं है। प्रभुपाद जी कुर्ता नहीं तो प्रभुपाद जी अपना चादर को ओढ़े और भागवतम क्लास के लिए आके बैठे व्यासासन में। सामने देखे एक शिष्य ने प्रभुपाद जी का कुर्ता पहन के बैठा है, सामने ही बैठा है वो। प्रभुपाद जी देखो तमाशा। उनको इतना संस्कार नहीं है कि गुरु का कपड़ा नहीं पहननी चाहिए। नहीं पता था, नहीं सच में नहीं पता था उनको। प्रभुपाद जी पूरा क्लास में ही बताए गुरु का कोई भी वस्तु उपयोग नहीं करना चाहिए, अपराध है। झेला प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को। ये इसलिए प्रभुपाद महाराज है। खैर प्रभुपाद जी का लीला अनंत है, प्रभुपाद जी का जो कार्य के अनंत है, दिव्य है। तो समय तो वैसा सीमा बहुत हो गई है, 6 बज रहा है, अभी और ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। पर कल सुबह वापस मिलेंगे 8 बजे। कल सुबह भी भागवतम क्लास की जगह प्रभुपाद जी का गुणगान ही होगी, और कल शाम को 4 बजे का सत्र जो है उसमें भी प्रभुपाद जी का ही गुणगान होगी वापस कल। तो आप लोग को थोड़ा सा हम परेशान कर रहे हैं, आपकी बुक रीडिंग ब्रेक हो रहा है हम लोगों का, पर कोई बात नहीं, हम प्रभुपाद जी का बुक्स ही पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का ही गुणगान हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल भी हम वापस गुणगान करेंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
जो भक्त रह गए हैं प्लीज आप सुबह पधारिए, आप लोग को मौका मिलेगी। और हम चाहते हैं सभी भक्त गुणगान करें। कल शाम को भी मौका दी जाएगी, हो सकता है थोड़ा आधा घंटा में एक्स्ट्रा करेंगे, सुबह भी शाम को भी। तो धन्यवाद। और एक विशेष अनाउंसमेंट है, जैसे अभी आप लोग ने दर्शन किए